सज्जनों, अभी इस अध्याय में उद्धव जी ने कहा इसमें तत्वों की संख्या और पुरुष की क्या प्रकृति है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है, और कुछ लोग 26, कुछ लोग 25, कुछ 7, कुछ 6, 11 और 13, कुछ 16 और कुछ लोग 17 आज बताते हैं। भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो भी कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सबके अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या असंभव है। जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। मेरी शक्तियाँ सत्व रज आदि गुणों और उनकी प्रवृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति की ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच जो वस्तु नहीं केवल नाम है उठ खड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बहुत ही भेद है। इस प्रकृति जगत में जन्म मरण बुद्धि हानि आदि विकार लगे रहते हैं। मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वह अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार के भेद बुद्धियाँ पैदा करती रहती है। यदि इसमें विकार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि के 3 भागों में बांट सकते हैं। भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, मनुष्य का मन कर्म संस्कारों का पूज्य है। उन संस्कारों का भोग प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियों उनकी सहायक हैं। इसी का नाम लिंग शरीर है, और वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर एवं एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इससे सर्वथा अलग है, उसका आना जाना नहीं होता। किसी भी कारण शरीर का भूल जाना ही मृत्यु है, अथवा जब जीव किसी भी शरीर से मोह कर बैठता है कि मैं हूँ, तब उसे ही जन्म कहते हैं। काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारण रूप से देखा नहीं जा सकता, अतः उसकी प्रतिक्षण उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती है, होती रहती है। निषेक गर्भ जन्मानी बाल्य कौमार यौवनम व्यो मध्यम जरा मृत्युरित्य स्थान नोरोवन, अर्थात गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है, और यह ऊंची नीची अवस्थाओं और उसके मनोरथ के अनुसार ही है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटवाणु से अपने विधे हुए हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से विधने पर भी इतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के कठोर शब्द बाणों से होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। युगों से पूर्व प्रलय तक मैं केवल ब्रह्म ही होता हूँ। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसके प्रतिबिंब जीव के रूप में है। दृश्य और दृष्टा के रूप में 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें से एक को प्रकृति कहते हैं, उसी ने कार्य और कार्यकरण रूप धारण किया। दूसरी जो ज्ञान रूप है उसे पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये 3 गुण प्रकट हुए। उनमें क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा है, इंद्रिय और मन का कारण, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से 5 पंच तन्मात्राएँ और उनमें 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रियाँ और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। ये सारे पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और उन्हें यह ब्रह्मांड स्वरूप अंड उत्पन्न किया। यह अन्य मेरी नाभि से ही विश्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। पहले ब्रह्मा ने बहुत सी तपस्याएं की, फिर मेरे ही कृपा प्रसाद से लोक और विविध चराचर जगत की
उत्पत्ति की। उद्धव जी, मैंने तुम्हें तुष्ट सृष्टि से प्रलय से शिष्ट तक की संख्या विधि संक्षेप में बता दी। इसमें संदेह नहीं कि गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं पुरुष प्रवर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा स्वभाव होता है। सत्य गुण की प्रवृत्तियों में सम, दम, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, श्रद्धा, लज्जा, विनय और सरलता आदि होते हैं। रजोगुण की वृत्तियाँ होने पर इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठन, देवताओं से धन की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग आदि होते हैं। तमोगुण की वृद्धि होने पर क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और कर्मता घेर लेती हैं। इन तीनों के मेल होने से वाली प्रवृत्तियाँ मैं और मेरापन जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसे सत्गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जब चित्त इंद्रियां शांत हो, शरीर निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्य गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। इस चित्त के यानी द्वारा शब्दात विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सुना सुना हो जाए एवं अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो रही है। जीव को जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्ति होती हैं वे सब गुणों और कर्मों के अनुसार ही मिलती हैं। हे सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। इसलिए जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिणित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, वह जीव प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेव। सज्जनों, से पुरूरवा का जो है बैराग की कथा है इसमें। आइए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का अतः मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसी पाकर जो सच्चा मन से मेरी भक्त करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियाँ त्रिगुणमयी है। साधारण मनुष्यों को ध्यान रखना चाहिए कि जो विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे रहते हैं उन असत पुरुषों का संग कभी न करें। इस विषय में इलानंदन पुरूरवा का एक इतिहास की कहानी बताता हूँ। वो पुरूरवा ने उर्वशी के साथ विहार करने से शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही। फिर शोक मुक्त हो जाने पर उन्हें बड़ा ही वैराग्य हो गया। तब पश्चाताप करते हुए अपने जीवन की एक गाथा गाई। अहो में होम विस्तार काम कलश चेतस दिव्यागृहित कंठस्य नायुखंडा इमे स्मृता। अर्थात भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को इतना कुलुषित कर दिया है कि उर्वशी ने अपने बाहों से ऐसा मेरा गला पकड़ा कि मैं आग के न जाने कितने दिन वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृत की भी एक सीमा होती है। उद्धव, अब ज्ञानोदय होने से उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव से स्थिर हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरूरवा की भांति कुसंग को छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। अब यहाँ पे क्रिया योग का वर्णन है। ऐसे उद्धव जी ने पूछा, हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन आपने आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आप अपने उस आराधना रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले शास्त्रोक्त विधि से
यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्त के साथ निष्कपट भाव से मेरी पूर्व पूजा करे। उद्धव जी, उपासक पहले अपना नित्य नियम संध्या बंधन आदि करके फिर पूजन की सामग्री इकट्ठी करके अपने पास ही रख ले, फिर पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके ऊनी या कुशा के आसन पर सुखासन में बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजन कार्य प्रारंभ करें। अब यहाँ पे परमार्थ का निरूपण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यदि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति दृष्टा और दृष्ट के भेद से दो प्रकार का जगत मालूम पड़ता है, तथा परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत घोर और मूढ़ स्वभाव और उसके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए, न निंदा ही सर्वथा द्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा या निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपना परमार्थ स्थान से च्युत हो जाते हैं। अब द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है, तब उसमें अच्छी और बुरी क्या, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए उनका होना तो अनित्य एवं असत्य है। देहात सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं होता तब तक ये भी अज्ञानी को भयभीत करती रहती हैं।